ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। साधक भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। एक साधक ने प्रश्न पूछा है कि शक्ति के बिना शिव शव कैसे? शक्ति के बिना शिव शव कैसे? साधक भाइयों बहनों, प्रश्न अत्यंत गूढ़ रहस्य से परिपूर्ण है। निश्चित ही इस प्रश्न में शिव एवं शक्ति का गूढ़ रहस्य समाया हुआ है। चलिए समझते हैं कि शक्ति के बिना शिव सिर्फ शव मात्र कैसे रह जाता है। भाइयों बहनों, यह जो संसार है, यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, यहाँ पर जितने भी जड़ चेतन प्राणी हैं, उन सब में निरंतर क्रिया हो रही है। हमें जो ग्रह, नक्षत्र, चांद, तारे, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में दिखाई देता है, हमें लगता हो कि वे एक स्थान पर ठहरे हुए हैं, किंतु वे निरंतर तीव्र गति से गतिमान हैं। और आप देखिए, यह संपूर्ण ब्रह्मांड फिर भी पूर्ण व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। इस संसार को चलाने का कार्य वह मां आदि शक्ति जगत जननी करती है। उसी शक्ति के द्वारा यह संसार चलाया जाता है। संसार चल रहा है, चलाने वाली शक्ति है, किंतु शिव की उपस्थिति में, बिना शिव की उपस्थिति में शक्ति यह कार्य नहीं कर रही है। किंतु हां, यदि शिव से शक्ति को अलग कर दिया जाए तो वह सिर्फ शव बच जाएगा, शून्य बच जाएगा, जड़ बच जाएगा। कैसे? यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, यह पंचभूत तत्वों से निर्मित हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर ही संपूर्ण जड़ चेतन ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। सजीव और निर्जीव सबके अंदर यही तत्व प्राप्त होंगे। इन 5 तत्वों की 5 तन्मात्राएं पृथ्वी की गंध, जल की रस, अग्नि की तेज,
वायु की स्पर्श और आकाश की शब्द तन्मात्रा, ये सब मिलाकर 10 तत्व होते हैं। इन तत्वों के अलावा पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, ये 10 होते हैं। अर्थात 10 और 10 20। इनके साथ मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 तत्व मिलके कुल तत्वों की संख्या 23 होती है। इन सभी 23 तत्वों का एकाकार समूह मूल प्रकृति है, मां आदि शक्ति है। यह मूल प्रकृति ही शिव की शक्ति है और मूल प्रकृति का स्वरूप सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का साम्यतापूर्ण होना है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इनकी साम्यावस्था मूल प्रकृति है। और जब ये मूल प्रकृति कार्य करना शुरू करती है तो ऊपर से लेकर नीचे ये अपना विस्तार करती है। तेईस तत्वों के साथ मूल प्रकृति यह 24वां तत्व है। और इस 24वें तत्व के साथ, इन संपूर्ण तत्वों के साथ जब ब्रह्म का सान्निध्य होता है तो इन संपूर्ण तत्वों में क्रिया शक्ति का संचार होता है। अर्थात कुल 25 तत्वों से इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है, सृजन हुआ है। यदि हम इस सृष्टि में से मां आदि शक्ति के अस्तित्व अर्थात 24 तत्वों को हटा देते हैं तो वह शिव सिर्फ शून्य बचता है, जड़ बचता है, निर्विकल्प निराकार बचता है। न तो उस स्थिति में उसमें क्रिया है न स्फुरण है, वह सिर्फ अक्रिय तत्व है, अक्रिय स्थिति है। और जब वह क्रिया युक्त होता है तो निश्चित रूप से उसे मां आदि शक्ति का सहारा लेना ही होता है। इसलिए यदि शिव से शक्ति को अलग कर दिया जाता है तो उस स्थिति में शिव सिर्फ शव ही शेष रहता है, शून्य ही शेष रहता है, जड़ ही शेष रहता है। क्योंकि बिना शक्ति के न तो हमारे शरीर में न इस ब्रह्मांड में कोई भी क्रिया संभव नहीं है। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।